बच्चों हम आपको रिएक्शन फोर्स और सूडो फोर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट, reaction force r vector acting on the body in accelerated system only. Accelerated system means accelerated lift, car, a train, satellite or body moving on curved path. Second point, the body is in accelerated system experience reaction force r vector equal to mass into acceleration. The reaction force r vector is pseudo force. It is not real force. It is fictitious force. जैसे जब किसी चलती हुई ट्रेन में हम बैठे होते हैं और बाहर देख रहे होते हैं तो हमें जो ट्री, हाउसेस, ये सब अपोजिट डायरेक्शन में चलता दिखाई देता है। तो ये हमें लगता है, हमें फील होता है कि हम उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स है सूडो फोर्स, जिसमें मास ऑब्जेक्ट का होता है जो ट्री या हाउसेस है, और जो एक्सेलरेशन है वो ट्रेन का है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये सूडो फोर्स है माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड पॉइंट, द पॉपुलर केसेस आर वर्टिकली मूविंग लिफ्ट, हॉरिजॉन्टली मूविंग ट्रेन ऑन स्ट्रेट पाथ, ट्रेन मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व्ड पाथ। अब इसमें हम फ्रिक्शन बताने जा रहे हैं। फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फ्रिक्शन फोर्स opposes relative motion between surfaces in contact and applying normal contact force N on each other. Second point है, friction is of two kinds. First is static friction, second is kinetic friction. इसमें A part है, contact between two surfaces of solid bodies applying normal contact force N on each other and having no relative motion between them. Surfaces are at rest with respect to each other. B point है, the force of static friction comes in existence when external force F vector which is perpendicular to n vector is applied on one of the two bodies. The force of static friction Fr opposes the F. Next है, if F equal to 0 then friction equal to 0. If F is gradually increased, the friction also equally increases. Fr is reliable force, its value equal and opposite force F vector so long the relative motion between the surfaces does not take place. जैसे हमने टू बुक ले ली है, तो इसमें फर्स्ट बुक, ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक, ये मेरा हैंड है। तो हैंड जो हमारा है ये दोनों के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये दोनों बुक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये दो बुक के बीच में जो सरफेस है, इनके बीच में, अब इसके बीच में अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। दोनों बुक के सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। और जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स हम इधर से लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज होगा फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे ये मोशन में आ जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमने ये बताया यहां, ये फर्स्ट है टू ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है दूसरे के ऊपर। और ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये सेकंड के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है ये फर्स्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो फ्रिक्शन। अब ये रफ सरफेस है और ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। तो हमने इधर से एक्सटर्नल फोर्स
सेकंड बॉडी पर लगाया, सपोज F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर, तो ये जैसे ये स्लाइड होने लगा, ये एक्सटर्नल फोर्स जैसे हमने लगाया वैसे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तो Fr वेक्टर इक्वल टू माइनस F1 वेक्टर हो गया। थैंक यू।